हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। इंडिया ने जो स्टार्ट किया है T20 सीरीज में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ज्यादा T20 गेम्स अब नहीं बचे इंडिया के पास, और साउथ अफ्रीका में वेदर जो खराब है उसमें चांसेस हैं कि थर्ड ओडीआई भी, वैसे हिली एरियाज में है जोहानिसबर्ग, तो बारिश नहीं होनी चाहिए। बट टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। एक तो अक्षर पटेल को हम लेके ही नहीं गए, रवि बिश्नोई जो कि मैन ऑफ द सीरीज थे लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उनको खिलाया नहीं। वापस आप कुलदीप यादव और जडेजा की तरफ गए, जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप में स्पिन कॉम्बिनेशन था। बॉलर्स बहुत डिसअपॉइंट किए, मतलब कि आई नो ये जो मैच था एक तरह से वर्ल्ड कप फाइनल का मिनी वर्जन था, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कंडीशंस थे। स्पिनिंग ट्रैक था फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में मतलब स्लो एंड लो पिच था फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में पूरा मैदान गीला हो गया बारिश की वजह से। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बोल, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया को कहाँ प्रॉब्लम हुई। स्टिल आई थिंक साउथ अफ्रीका को चेज नहीं करने देना चाहिए था, वो भी 13 ओवर में एक 150 रन चेज करना 13 पॉइंट समथिंग ओवर्स में। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू अप्रिशिएट रिंकू सिंह की जो इनिंग्स थी 50 फॉर 3 पे आके। और हमने ये देखा है सूर्य कुमार यादव जब भी पावर प्ले में आते हैं तो ही ऑलवेज प्लेज अ गुड नॉक, 50 या ऊपर की इनिंग्स रहती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 80 रन मारे थे। तो इसीलिए मुझे लगता है वर्ल्ड कप फाइनल में एक्चुअली स्काई को जडेजा के बाद भेजना वाज अ ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन, क्योंकि उनको जब भी थोड़ा टाइम मिलता है ही ऑलवेज स्टार्ट्स वेल। इवन दो कल की पिच भी बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्काई और रिंकू ने जैसे बैटिंग किया है, जैसे उन्होंने अपने रेंज ऑफ शॉट्स दिखाए हैं, और स्काई का तो पीछे जो वो खेलते हैं, थोड़ा ज्यादा ही ऑब्सेस्ड मुझे कभी कभी लगते हैं वो पीछे खेलने के लिए। बट रिंकू इनफैक्ट काफी कैलकुलेटिव है। वो स्ट्रेट ड्राइव आते के साथ पहले बॉल पे मतलब कि विकेट गिरा है, और आप पावर प्ले का लास्ट बॉल है तो उसको उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव में कैपिटलाइज किया। स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल किए रिंकू, मुझे लगता है शामसी और मार्करम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉलिंग की। इनफैक्ट लास्ट दो छक्के जो रिंकू ने मारे मार्करम को, उसके पहले स्पिन ने 40 बॉल में कुछ 30 रन ही दिए थे, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न इन T20। इवन मतलब कि वो दो छक्कों के बाद भी आप देखो रन बॉल ही गया है स्पिनर्स पे ऑलमोस्ट, कुछ 43 ऑफ 40 बॉल्स, तो 42 बॉल्स। तो इट वाज अ स्पिनिंग ट्रैक, और रिंकू ने अच्छा खेला। जितेश को मैं ज्यादा फॉल्ट नहीं दूंगा। आई मीन ही डिड व्हाट द रोल वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। प्रॉब्लम इज इंडिया के लिए कि नंबर 8 से ही मतलब कि 6 विकेट गिरने के बाद ही अर्शदीप सिंह आ गए। वहां पे जडेजा अभी भी अपने आप को मतलब कि एक बेटर फिनिशर समझते हैं रिंकू सिंह से, जबकि रिंकू सेट थे, उनको स्ट्राइक वहां पे 1 रन ही लेना चाहिए था, वो 2 रन ले लिए, फिर आउट हो गए। फिर वो अगर 3 बॉलें होती जो हुई नहीं तो इट कुड हैव बीन वर्स फॉर इंडिया। बट इवन यहाँ पे डेल स्टेन और बाकी कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि 150 140 पार रहता है ऐसे 20 और बाकी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में। एंड मुझे लग रहा था ये काफी बड़ा टोटल है, बट ऑब्वियसली ड्यू ड्यू नहीं, जो रेन की वजह से जो वेट आउटफील्ड था दैट प्लेड अ पार्ट। और 15 ओवर में 150 चेज हो गए, लेकिन साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली रीजा हेंड्रिक्स। अगर ये बंदा शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता तो शायद आज साउथ अफ्रीका शायद वर्ल्ड कप जीत गई होती तेम्बा बावुमा के जगह। मतलब इतना ब्रिलियंट प्लेयर है, मतलब इसका टेक्निक आप देखो, स्ट्रेट खेलने में विश्वास रखता है, और इसके टाइमिंग और पावर दोनों एलिमेंट मतलब बहुत अच्छे हैं। कल इसने कवर ड्राइव मारा मुकेश को, आई थिंक वो बैट से लगते ही मतलब चौका पहुंच गया, मतलब ऐसा शॉट था। और ब्रिट्स की जो नए ओपनर थे उन्होंने भी एक मतलब बढ़िया स्टार्ट दिया। 2 ओवर में ही 38 रन हो गए थे। उसके बाद द टारगेट वाज लाइक मतलब 7 रन 8 रन पर ओवर आ गया, सीधा 10 रन पर ओवर से। और उसके बाद साउथ अफ्रीका हैड द फायर पावर विथ मार्करम, क्लासन, मिलर। मतलब इनके विकेट्स गिरे भी तो भी कभी ऐसा नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका डेंजर में है। मिलर थे, फिर एंडिले फेक्लुक थे।
साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इनफैक्ट मुझे लगा कि फास्ट बॉलर्स ने काफी खराब बॉलिंग की। यानसन का कॉन्फिडेंस काफी लो है, जब से रोहित शर्मा ने उन्हें कोलकाता में अटैक किया है वहां से यानसन का कॉन्फिडेंस काफी लो है। बट कोएट्जी बोल्ड वेल अपने लिमिटेशन में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे रिंकू को थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो एक रिवर्स स्वीप खेलने का बहुत सोच रहे थे मतलब, और वो मिस किए जा रहे थे वो बॉल। स्विच रिवर्स, स्विच स्वीप, स्विच हिट टाइप का शॉट खेल रहे थे। आई थिंक वो सब चीजें थोड़ा मतलब, इवन दो मतलब इंडिया कुड हैव डन बेटर ऑन दैट पिच। 10 overs 84 for 3, और उसके बाद 20 ओवर में भी उन्होंने, नेक्स्ट 10 ओवर में भी उन्होंने 100 रन तो बना ही दिए थे। तो आई डोंट नो व्हाट इंडिया कुड हैव डन बेटर इन दिस मैच। ओनली थिंग इज आई डिडंट अंडरस्टैंड रवि बिश्नोई नॉट प्लेइंग, श्रेयस अय्यर नॉट प्लेइंग, जबकि लास्ट सीरीज में वाइस कैप्टन थे, वो क्यों नहीं खेले वो भी मुझे समझ नहीं आया। बॉलिंग अंडर वेट विद द वेट बॉल इंडिया को करने का जरूरत है, बट आई डोंट थिंक T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैचेस है। क्या वो डे मैचेस होंगे टू सूट इंडियन व्यूअर्स? अगर डे मैचेस होंगे तो मतलब कि हम क्यों ना मतलब डे मैचेस खेल रहे हैं, मतलब हम क्यों नाइट मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं थोड़ा लैकिंग। आई होप आईपीएल में कुछ डे मैचेस हों जिसमें कोर मेंबर्स ऑफ द टीम, इंडिया की जो कोर मेंबर्स हैं वो लोग एक्चुअली कुछ डे मैचेस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि लो एंड स्लो कंडीशंस में डे में बैटिंग करने में एक्चुअली टफ हो सकता है। इट विल नॉट बी दैट इजी। तो या, दैट्स माय पीस। अभी फर्स्ट सेकंड T20 हो गया पोर्ट एलिजाबेथ, जो कि एक कोस्टल ग्राउंड है। वहां पे हवा काफी चलती है, इसलिए विकेट ड्राई हो जाता है और स्लो एंड लो कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे केशव महाराज ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 7 विकेट 8 विकेट ऐसे लिए थे। तो नेक्स्ट T20 जोहानिसबर्ग में है। तो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट गेम एंड इंडिया हैज टू ट्राई टू लेवल द सीरीज। दोनों ही टीम्स एक्चुअली बाइलेटरल किंग्स हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और आईसीसी में चोकर्स काइंड ऑफ हैं। तो आई एम श्योर साउथ अफ्रीका विल बी आल्सो बी interested for to win this bilateral series at home, and let's see what happens there. So thanks guys, and keep tuning in for more videos.